मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। फिर से आपका स्वागत है साथियों, समय बचाओ अभियान में विद्यार्थियों के टूटे हुए हौसलों को फिर से जान देने के लिए, हौसला बरकरार रखने के लिए साथियों रायथान लेके आ रहा है बराबर। जहां से सवाल बनते हैं मेरा अटैक वही है। कोशिश ये है कि आप लोगों को स्मार्ट बनाया जाए, आपकी पढ़ाई को स्मार्ट बनाया जाए। स्मार्ट का मतलब मेरा कलर से नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने से है साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के प्रमुख कांड। आपकी बहुत डिमांड थी सर इस पे, युद्ध पे वीडियो बनाइए, युद्ध बना दिया मैंने। प्रमुख कांड पे आ रहा हूं। इस तरीके से एक एक करके हम लोग चलते जाएंगे साथियों, एक जाई करके। आप लोग पूरे पृष्ठ पढ़ते हो तो भी एक जाई नहीं, एक जगह मिलेगा तो याद भी होगा आप लोगों के। इससे पहले अगर आप लोगों को रायथान नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप मंगवाइए विद स्पेल बाइंडिंग के साथ, शानदार। आप बुक में जाके ऑर्डर कर सकते हो ऐप पर, और ऐप पर ही फ्री स्टडी मटेरियल में हमारा पीडीएफ डाल रखे हैं, ताकि आप लोग वहां देख सकते हो किस प्रकार का मैटर है, पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, राम राम साहब। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं साथियों डाबी कांड। देखिए, डाबी कांड की बात करेंगे। जो बूंदी में किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन की ज्यादा बात नहीं करेंगे। बूंदी किसान आंदोलन था, जिसे हम लोग बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। इसके दौरान एक सभा चल रही थी, और वो सभा 2 अप्रैल का टाइम था 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को किसानों की एक शांतिपूर्ण सभा, इसमें सरकार के खिलाफ निर्णय लिए जा रहे थे। सरकार की बात पची नहीं और उन्होंने सेना भेजी, और यहां पे गोलीकांड हुआ, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर ये क्या हुए, शहीद हुए। कौन से कांड में, डाबी कांड में। ठीक है, और यहां पे माणिक्यलाल वर्मा साहब के द्वारा एक लोकगीत गाया था, अर्जी। अर्जी लोकगीत किसका, माणिक्यलाल वर्मा साहब का, पंचीड़ा बिजोलिया में गया था। तो डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। नानक जी भील देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। अर्जी नामक लोकगीत माणिक्यलाल वर्मा साहब के द्वारा गाया गया था। ये नीमू चाणा साथियों, ये अलवर में आता था। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें नए जिलों के मुताबिक, तो ये कोटपुतली बहरोड में आ रहा है। कोटपुतली बहरोड में आ रहा है, क्योंकि बानसूर तहसील का एक गांव है। 14 मई 1925 को, लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी हमें, 14 मई 1925 को यहां एक थानेदार था, छाजू सिंह, कैप्टन छाजू सिंह। छाजू सिंह के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यहां बहुत से भाई हमारे किसान शहीद हुए। इतिहास में नीमू चाणा कांड कहलाता है, और महात्मा गांधी जी द्वारा इसे जलिया बाग हत्याकांड भी कहा था। सीता देवी, कभी नाम सुना हो तो, सीता देवी नीमू चाणा किसान आंदोलन संबंधित थी। इन्होंने किसानों को ललकारा था आवाज उठाने के लिए। ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंडावल कांड साथियों, ये कांड है मारवाड़ संबंधित है, सोजत से संबंधित है। 1945 के आसपास हुआ था, ये बस इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। गोलियां चलाई, एक सभा हो रही थी यहाँ पे। ये ध्यान रखें, मारवाड़ प्रजा लोक परिषद की, मारवाड़ प्रजा लोक परिषद, मारवाड़ प्रजा लोक परिषद की एक शांतिपूर्ण सभा चल रही है। उस सभा पर गोलियां चलाई गई। इतिहास में चंडावल कांड कहलाता है, क्योंकि सभा कहां चल रही थी, चंडावल गांव में चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाबड़ा कांड साथियों, समय था 13 मार्च 1947 का। 13 मार्च 1947 को ये डीडवाना नागौर का एक गांव था। अब तो डीडवाना जिला बन चुका है, तो डीडवाना कुचामन जिला बन गया। डीडवाना नागौर का ये गांव था। यहां जो वो मारवाड़ लोक प्रजा परिषद है, कौन सी, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, उसका अधिवेशन था। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। अब देखिए, यहां पे जो भाग लेने गए कार्यकर्ता, उनको शरण दी, उनको रोटी पाने की व्यवस्था की रामू रघु, ठीक है, अलकाराम, अलकाराम, मोतीराम पन्नाराम, मोतीराम पन्नाराम, ये हमारे किसान भाई है जो शहीद होगा। याद कैसे करेंगे, क्योंकि सवाल पूछ लेता है, उसका कोई पता नहीं है कि निम्न में से कौन है जो फला कांड से संबंधित नहीं है। ऐसे सवाल बनते हैं, तो आप लोग याद करेंगे। देखिए, मोती और पन्ना, रामू और रघु की अलग जगह लिख सकते हो। मोती और पन्ना, रामू और रघु की अलग जगह है। मोती और पन्ना, रामू और रघु की अलग जगह है। मोती और पन्ना, रामू और रघु की अलग जगह है। मोती और पन्ना, रामू और रघु की अलग जगह है। कौन कौन, मोती और पन्ना। तो ये भाई शहीद हुए, क्योंकि इन्होंने मारवाड़ लोक प्रजा परिषद का जो अधिवेशन होना था, उसमें जो कार्यकर्ता है उनको शरण दी। तो इसमें एक कार्यकर्ता है मथुरादास माथुर, इसका कथन पूछ लेता है मथुरादास माथुर। इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है, मैं मेरे आदि शताब्दी के राजनीतिक जीवन में यदि पीछे मुड़ के देखता हूं, क्या कहा, मैं मेरे
आदि शताब्दी के राजनीतिक जीवन में यदि पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे डाबड़ा जैसी झकझोर करने वाली घटना कहीं दिखाई नहीं देती है। डाबड़ा जैसी झकझोर करने वाली घटना कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इतिहास में डाबड़ा कांड है। तस्सीमो कांड साथियों धौलपुर में है। हमारे यहाँ पे ये धौलपुर संबंधित है और 1947 के आसपास की बात है। ठीक है, अप्रैल का महीना था। यहाँ पे दो हमारे भाई है, राजपूत भाई, छत्तर सिंह व पंचम सिंह। छत्तर सिंह व पंचम सिंह यहाँ पेड़ पर झंडा लगा रहे थे। मैंने पहले भी कहा है, झंडा गीत गाना, झंडा लगाना, झंडे की बात करना, ये सब आजादी के प्रतीक है। और कोई राजा नहीं चाहता था कि मेरी रियासत में जनता आजादी की आवाज उठाए, तो कुचल दिया करते थे उन आंदोलनों को। बीकानेर में तो एक झंडा आंदोलन के नाम से आंदोलन भी चला था। तो यहाँ तस्सीमो कांड है, जहां हमारे भाई छत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए। डोगरा कांड, देखिए साथियों, डोगरा कांड ये अजमेर से संबंधित है। अजमेर संबंधित है। यहां ये पुलिस अधिकारी है डोगरा, इसको मारने की प्लानिंग बनाई और वो प्लानिंग बना रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ये धौलपुर के प्रजा मंडल जुड़े हुए थे। प्लानिंग बनाई लेकिन डोगरा जी बच गए, इनके अंगरक्षक मारे गए। डोगरा कांड अजमेर संबंधित है। बोलेश्विक समझौता, साथियों एक समझौता होता है जो अब बेंगू किसान आंदोलन है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान यहाँ के ठाकुर है अनूप सिंह। ये अनूप सिंह आते हैं और 1923 में किसानों से एक समझौता किया। सरकार को ये समझौता अच्छा नहीं लगा। जब सरकार को ये समझौता अच्छा नहीं लगा तो ध्यान रखना, इस समझौता को कहा, यह समझौता तो वोलेश्विक समझौता है। एक ऐसा समझौता है जो सरकार को कर देने से रोक रहा है किसानों को। तो इसे यहां पे अनूप सिंह को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? अनूप सिंह को हटा के यहां पे एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, उसका नाम था अमृतलाल, उन्हें बैठा दिया। उसे कहते हैं मुनसर मात प्रथा। किसी ठाकुर को हटाकर उसके स्थान पर किसी और को बैठाना मुनसर मात कहलाता है और पद कहलाता है मुनसरी। तथा इसका विरोध किया तो किसानों की एक सभा चल रही थी, वह विरोध किया, आपने हमारे काम में किया, उसको आपने अनूप सिंह को हटा कैसे दिया? तो वहां अंधाधुंध गोलियां चलाई गई वहां, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए थे और उनकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया था। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित बातें हैं। कांगड़ कांड, साथियों ये बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान पटवार पीरी 2015-16 में पूछा गया था कि बताइए ये कांगड़ किसान आंदोलन कौन सी रियासत से संबंधित है? तो बीकानेर से। पलथाना का यज्ञ, साथियों ये छोटी छोटी घटना शेखावाटी की है। आजकल पूछ लेता है कहाँ की है, मारवाड़ की है, बीकानेर की, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो शेखावाटी के। पलथाना का यज्ञ, एक यज्ञ हो रहा था, वहां किसानों का आंदोलन कम और राजपूत और जाटों में बड़ी तनातनी रहती थी, बहुत झगड़े चलते थे राजपूत और जाटों में। तो यहाँ पे कल्याण सिंह जी ठाकुर थे और यहाँ पे क्या हुआ कि एक जाटों का यज्ञ था पलताना में, तो वो यज्ञ से एक यज्ञपति थे हुकुम सिंह जी, उसको निकाल रहे थे, उनको हाथी पर बिठा के विरोध किया तो वहां झगड़ा हुआ, पलथाना का युद्ध वो कहते हैं। कटरा थल का सम्मेलन, साथियों ये सम्मेलन उस जमाने का, एक किशोरी देवी का नाम सुना होगा आपने, ये किशोरी देवी है, इनके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को एक सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ इतिहास में, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। वो कटरा तल का महिला सम्मेलन आपसे पूछता है किसके नेतृत्व में हुआ? किशोरी देवी। कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 को। इसमें जो भाषण दिया वो उत्मा देवी ने दिया। और आजकल सवाल ऐसे बनते हैं कि निम्न में से कौन है जो फला घटना संबंधित नहीं है? तो लिख लीजिए आप लोग, रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। उत्मा ने कहा रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के, उत्मा देवी। किशोरी ने उत्मा से कहा रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के, किशोरी देवी, उत्मा देवी, रमा देवी, फूला देवी, दुर्गा देवी। किशोरी ने उत्मा से कहा रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा, किशोरी ने उत्मा से कहा रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। समझ गए? तो ये यहां की बातें हैं। हनुमानपुरा कांड, ये 16 मई 1934 को वहीं हुआ शेखावाटी में। जयसिंहपुरा कांड 21 जून 1934 शेखावाटी में हुआ। खुंडी कांड 22 मार्च 1935 को। उदन घटना 25 अप्रैल 1935 को। गोटला भूकर, इस प्रकार घटना ये शेखावाटी की है। आपसे पूछ सकता है इनका संबंध कहां से है? तो साथियों बने रहे लगातार हमारी क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इतिहास रच रहे हैं हम लोग, उस इतिहास रचने में आप सब की मुझे जरूरत है और उस सब में भागीदार होंगे हम सब मिलकर। साथियों एक राजस्थान में नया स्तंभ खड़ा कर रहे हैं, राजस्थान में हौसलों को जान देने के लिए एक प्लानिंग पूरी तरीके से हम लेके आ रहे हैं। तो राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।